दोस्तों, आज हम सादा पैंट काट रहे हैं जो कि प्लेट वाली है। जो कि आपको मैं नाप दिखा देता हूँ। जिसकी लंबाई 42.5 है, कमर 29 है और हिप 33 है और जांग 21 है और घुटना 18.5 है और मोरी 15 है। और इसकी हमने लटक नापी थी, वो 25 है। इस पैंट की सादा पैंट प्लेट वाली पैंट है। इसकी कटिंग करने के बारे में आपको बताएंगे कि किस प्रकार से सादा पैंट की कटिंग होती है। तो आइए चलते हैं कटिंग की ओर। दोस्तों, ये कपड़ा है 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। जो हमको इसको सीधा करके इस प्रकार से हमको उल्टा करके इसको बिछा लेना है। इस प्रकार से अच्छे से इसको बिछा लेना है। इस प्रकार से इसको बिछा लेना है और इस प्रकार से इसको किनार को बिल्कुल सही कर लेनी है। और उसके बाद में हम इस फंटे की सहायता से इसको इस प्रकार से सीधा करते हैं। जो ये एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको निकाल देंगे। दोस्तों, हमने बताया था कि इस सादा पैंट की प्लेट वाली की लंबाई है जो 42.5 है। तो हमको यहाँ से आधा इंची ऊपर करके और यहाँ पर हमको 42.5 पर मार्का लगाना होगा। देखो दोस्तों, 42.5 पर मार्का लगाना होगा। आधा इंची ऊपर करके और 42.5 पर मार्का लगाना होगा। 42.5 पर मार्का लगाने के बाद में हमको 2.5 इंच मोरी में मोड़ने के लिए तुरपाई करेंगे। उसके लिए हमें एक्स्ट्रा चाहिए। और हम इसी प्रकार से इंची टेप को आगे रख के और 42.5 पर निशान लगा के और 2.5 इंच एक्स्ट्रा करके आधा इंच ऊपर निकाल के हमने यहाँ से इस प्रकार से इसको सीधा कर लेना है। ये लंबाई हो गई और ये नीचे से इसकी तुरपाई होगी। तो हमने यहाँ पर 2.5 इंच रखी है। दोस्तों, उसके बाद में हम यहाँ से इस पर एक यहाँ पर निशान लगा लेते हैं। इस प्रकार से एक सीधा निशान लगा लेते हैं। सीधा निशान लगाने के बाद में हमने इसकी लटक 25 नापी थी। तो हम 1.5 इंची का बेल्ट रोल लगाएंगे। दोस्तों, ये 1.5 इंची का बेल्ट रोल है जो हम 1.5 इंची का बेल्ट रोल लगाएंगे। तो हमने इसकी लटक 25 रखी थी। तो हम 1.5 आगे 1.5 पीछे इस प्रकार से 3 इंची कम करके और यहाँ पर 25 में 3 इंची करके कम करके 12.5 पर इस प्रकार से इंची टेप को ऊपर 3 इंची निकाल के और 25.5 पर निशान लगा लेना होगा। और 25.5 पर निशान लगाने के बाद में इसको यहाँ से सीधा कर देना होगा। और अब हम घुटने का मार्का लगाएंगे। घुटने का मार्का लगाने के लिए हमें इसको केदरी बोलते हैं। केदरी से लेके और हमें जहाँ इसकी लंबाई नापी थी यहाँ तक इसको इस प्रकार से इंची टेप को आधा करके और निशान लगा लेना है। और निशान लगाने के बाद में यहाँ से 5 इंची ऊपर निशान लगाना है। और इसको हम नाप के देखते हैं। तो ये 11 है। ये घुटने का मार्का है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम 11 पर निशान लगा देते हैं। और 11 पर निशान लगाने के बाद में यहाँ से इसको सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद में हमारा जान थी वो 21 थी। तो दोस्तों, ये सादा पैंट है
तो इसमें हम 22 करेंगे। 11 दूनी इसकी 22 करेंगे और 22 करने के बाद में यहाँ से 1.5 इंची कम करेंगे। दोस्तों आपको इस प्रकार से समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको दूसरे प्रकार से समझा रहा हूँ कि इसकी हिप मान लो कि 35 है तो इसको हम 36 ही मान लेते हैं। तो इसमें 36 में 12 का भाग देते हैं तो 12 × 36। तो हम ये लूज वाली है, सादा पैंट है, तो हम इसमें 12 रख देते हैं। इसको यहाँ पर 12 रखते हैं, इस प्रकार से ये 12 रख देते हैं। 12 रख के इस प्रकार से और इसको हटा देते हैं, इस मार्कर को हटा देते हैं। यहाँ पर 12 रख के और इसमें 1.5 इंची कम कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी 12 रख के और इसका हाफ कर लेते हैं और यहाँ पर भी इसका बीच में से निशान लगा लेते हैं इस प्रकार से। और नीचे मोरी में भी यहाँ से निशान 12 पर इस प्रकार से इसको मोड़ के और यहाँ पर भी निशान लगा देते हैं। निशान लगाने के बाद में हमें यहाँ से इस मार्के को सीधा करना होगा, इस प्रकार से सीधा करना होगा, इस प्रकार से सीधा करना होगा। और सीधा करने के बाद में हम यहाँ घुटने का मेजरमेंट लेते हैं। घुटने का मेजरमेंट है जो 18.5 है, तो यहाँ पर हम 4.5 और 1 सूत्र रखेंगे, यानी कि इसका हाफ करके और 9 दूनी 18, 9.25, तो 9.25 का 2 पार्ट बनेंगे, एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर। तो हमने यहाँ पर 4.5 और 1 सूत्र लिया है और इधर भी हमको 4.5 और 1 सूत्र लेना होगा। इस प्रकार से ये 9 दूनी 18 और ये 9.25 आ जाएगी इस प्रकार से। और अब है इसकी मोरी 15 है तो 15 का आधा 7.5 और 7.5 का भी हम आधा करेंगे तो लगभग ये 3.5 और 1 सूत्र आएगा, 3.5 और 1 सूत्र। और इधर भी हम 7.5 पर इस प्रकार से निशान लगा लेंगे तो ये 15 हो जाएंगी। इसको भी नाप के देख लेते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। इस प्रकार से ये मोरी हो गई 15 की। और इसको इस प्रकार से सेफ अंटी से इसको सीधा इस प्रकार से निशान लगा देते हैं और इसको भी यहाँ से सीधा निशान लगा देते हैं। और दोस्तों इसको हल्का सा 2 सूत क्रॉस करते हैं और इसको भी हल्का सा 2 सूत क्रॉस करते हैं इस प्रकार से। और फिर ये सेफ अंटी है, इसको इस प्रकार से यहाँ पर ऐसे लगाना होगा इस प्रकार से, और यहाँ पर भी इस प्रकार से इसको लगाना होगा। और अब आते हैं हम कमर के लिए। तो कमर 29 थी तो 29 का चौथा हिस्सा लगाएंगे यहाँ पर 8, 7 चौक 28, 7.25 यहाँ लगा के और 1/4 इंच इधर दबेगा, 1/4 इंच इधर, तो आधा पौन इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा लगा लेते हैं। और 1/4 इंच एक्स्ट्रा लगाने के बाद में हम यहाँ पर 2 इंची का प्लेट डालेंगे। हम इसके लिए 2 इंची यहाँ पर लगा देते हैं। दोस्तों हम इस पे डाई भी लगा सकते हैं, और 2 भी लगा सकते हैं। तो ये आदमी है वो कमजोरी है, इसलिए हम इसके ऊपर से 2 का ही लगा रहे हैं। ये हष्ट पुष्ट होता तो इसके 2.5 का भी लगा लेते, 3 का भी लगा लेते। तो ये इसका कमर 29 है और ये कमजोर है, इसलिए इसकी 2 ही रख रहे हैं, 2 इंच की प्लेट रख रहे हैं। इस प्रकार से लगाने के बाद में इसको हमको यहाँ से लगभग आधा इंची डाउन करना होगा और इस प्रकार से इसको शेप देना होगा, इस प्रकार से शेप देना होगा। और शेप देने के बाद में यहाँ पर प्लेट आ जाएंगी, यहाँ पर इस प्रकार से
प्लेट आ जाएंगी। जो एक प्लेट तो हम 1.25 इंच की डाल देते हैं और उसके बाद में 1.5 इंच का निशान लगा के और 1 इंच की लगा देते हैं। ये इस प्रकार से ये दो पड़ जाएंगी। और यहाँ पर हमको उन्हीं दो का निशान लगाना होगा और इसकी जेब हम लगभग 6.5 रखेंगे इस प्रकार से यहाँ पर। और दोस्तों अभी इसको हम काट लेते हैं। इस प्रकार से इसको हम काट लेते हैं। दोस्तों मैं आपको बाद में और भी फार्मूला बताऊंगा अलग तरीके से किस प्रकार से काट सकते हैं। आप वीडियो को पूरा देखना। यहाँ से हम इसको काट लेते हैं अच्छे से। इस प्रकार से इसको किनार को छोड़ देते हैं यहाँ पर जेबवाड़ी को और यहाँ से इसको दोस्तों कटिंग बिल्कुल अच्छे से करें और जहाँ ये मार्का हो हमने लगाया है उसी पर ही लगाएं, कटिंग करें इस प्रकार से। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं आप ऐसे वीडियो आगे भी देख सकें। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उसके बाद में यहाँ पर 2 इंची का निशान लगा के यहाँ पर चेन लगेगी। यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर फुटका लगा लेना होगा और यहाँ पर भी इस प्रकार से आप फुटका लगा लेना होगा। इस प्रकार से फुटका लगाने के बाद में हम इसकी कमर लिख देते हैं। इसकी कमर 29 है और इसका घुटना है वो 18.5 है और इसकी मोरी है वो 15 इंची है। अब इसके बाद में हम इसकी बैक काटेंगे। बैक काटने के लिए ये पैंट सादाई है तो सादाई के लिए इसको कपड़े की पलटने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार से इसको सीधा का सीधा ही रख लेना है और रख लेने के बाद में इसको ऐसे बिछा लेना है। इस प्रकार से बिछा लेना है। इस प्रकार से इसको बिछा लेना है और सिर्फ ध्यान इधर ऐसे रखना है कि ये लगभग यहाँ पर 3 इंच का रहना चाहिए और यहाँ पर बराबर में करके और यहाँ पर इसको सीधा कर लेते हैं। इस प्रकार से ये मार्के को सीधा कर लेते हैं। इस प्रकार से इस मार्के को ये मार्का थोड़ा इस प्रकार से लगा लेना और यहाँ पर हमको 1.5 इंच लगाना होगा और यहाँ पर हमको 2 लगाना होगा और यहाँ पर 3 इंच लगाना होगा इस प्रकार से। और लगाने के बाद में इसको जहाँ हमने निशान लगाए थे इसको इस प्रकार से सीधा कर देना है और इसको थोड़ा सा तिरछा कर देते हैं। और अब हम इसको यहाँ आपको समझाते हैं। इस प्रकार से आपको यहाँ पर समझाते हैं कि यहाँ पर ऊपर से हमको लगभग 1.5 इंची उठाना होगा और इस प्रकार से सीधा करना होगा इस प्रकार से। और यहाँ पर एक सीधा मार्क करना होगा, यहाँ पर सीधा मार्क करना होगा एक, और
सीधा मार्का करने के लिए इसको भी हम इस प्रकार से इसको ऐसे सीधा शेप अंटी की सहायता से इस प्रकार से इसको शेप दे देते हैं। और शेप देने के बाद में यहाँ से हमको निशान लगाना होगा। इसकी कमर 29 है, तो 7.25 चौथा हिस्सा लगा के, कमर का चौथा हिस्सा लगा के 7 चौक 28, 7.25 और आधा इंची सिलाई में इधर चला जाएगा। और 1 इंची की यहाँ पर पॉकेट के लिए, जेब के लिए मोड़ना पड़ता है, तो इस प्रकार से यहाँ पर 1.5 इंची लगा लेना। आधा इंची इधर सिलाई में चला जाएगा और 1 इंची की यहाँ पर जेब के लिए छोड़ना होगा। और 2 इंची यहाँ पर एक्स्ट्रा रखना होगा। जो पैंट बांधते हैं उसमें एक्स्ट्रा छोड़ते हैं, जो कम बत्ती के लिए इसको रखते हैं। और अब यहाँ पर निशान लगाना होगा, इस बीच में से निशान लगाना होगा हिप का। तो इसकी हिप 35 है, तो 35 में चौथा हिस्सा हुआ इसका 9 चौका 36 9 और 9 में हम 1.5 इंची एक्स्ट्रा रखें इस प्रकार से। यानी कि ये चौथा हिस्सा हो गया हिप का, ये हो गया यहाँ से 9 और 1.5 इंची एक्स्ट्रा। ये सादा पैंट है इसलिए। और इसके बाद में इस मार्के को इस प्रकार से इसको सीधा कर देते हैं और इसको यहाँ से इस प्रकार से सीधा कर देते हैं। और सीधा करने के बाद में यहाँ से इस प्रकार से इसकी गोड़ाई दे देते हैं। इस प्रकार से इसकी अच्छे से गोड़ाई दे देते हैं और ये मार्के को हम उठा लेते हैं इस प्रकार से इसको उठा लेते हैं। और अब हम इसको काटते हैं। दोस्तों, आप सादा पैंट इसी प्रकार से काट लिया करो, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन लेके चल रहा हूँ मैं, देखने इस प्रकार से और काट लेना है इस प्रकार से। यहाँ पर कुत्ता लगा देना है और इसी प्रकार की दोस्तों वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस प्रकार की वीडियो मैं आगे भी लाता रहूं। दोस्तों, मैं आपको और भी बातें बताऊंगा, आप वीडियो पर रहना। इस प्रकार से इसको काट लेना है इस प्रकार से। और अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ फार्मूला बता देता हूँ यहाँ पर कि इसका जितना ये हिप होती है ना, इसकी जितनी हिप होती है ना, तो कि मान लो कि उसकी हिप 36 है, ठीक है, तो हम मीडियम काटेंगे, सादा काटेंगे, तो इसमें 3 से भाग दे दें, 12 की 36, तो ये सादा पैंट हो जाएगी। यानी कि ये यदि हमको मीडियम फिटिंग चाहिए तो मीडियम फिटिंग के लिए हमको ये हिप 36 है, इसमें 3 का भाग देंगे तो 12 आएगा। तो 12 के में 1/2 इंच कम कर लेना, 1/2 इंच कम कर लेना, ये मीडियम फिटिंग आ जाएगी। ये मीडियम फिटिंग सादा पैंट आ जाएगी। और इसके अंदर हम फिटिंग चाहिए पैंट चाहिए, तो
ये 3 से भाग तो देंगी, यानी 12 3 36 12 तो होंगे। 12 में 1 इंची कम कर लेना, 11 इंच आएंगी। 11 इंच आएगी। ये फुल फिटिंग के लिए, ये बिल्कुल फुल फिटिंग होगी पैंट, सादा पैंट फुल फिटिंग होगी। और इसी प्रकार फिटिंग पैंट में भी लगती है। मैं आपको बाद में कभी बताऊंगा कि किस प्रकार से लगती है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। कमेंट में लिखें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है दोस्तों।